नमस्कार साथियों, मैं अवधराम गुरु आपको लेकर आया हूँ बाराबंकी में बाबागंज के पास में श्री दांडी तुला मंदिर पर, जहाँ पर हमने आप लोगों को मंदिर में दांडी तुला सरोवर और वहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के मंदिरों का अवलोकन आप लोगों को कराया। यहाँ पर उपस्थित पूज्य जो संतगण हैं उनकी तपोभूमि ये दांडी तुला मंदिर है, उसका अवलोकन आप लोगों को कराया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर आश्रम के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को बताने के लिए यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संतगण और विभिन्न प्रकार के भक्तगण उपस्थित हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम एक सार्थक परिचर्चा करेंगे इस मंदिर के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, समय समय पर भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब, आप मंदिर के ऐतिहासिक के बारे में ये बताएं कि कौन कौन से संत यहाँ पर हुए, अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को कुछ बताएं भाई साहब। हाँ तुम बताओ। हाँ बताए कुछ। गंगादास गंगादास नाथ है। हाँ तो आप यानी लगभग यानी जो बाबा है यहाँ पर यानी नारायण दास गुरचरण दास, वो किस समय यहाँ पर सेवा देते थे, कितने समय तक उन्होंने मंदिर की सेवा की? 100 साल सबसे पहले गुरचरण दास जी है। उन्हीं उन्हीं के वृक्ष लगाए हुए हैं। तो आपने गुरचरण दास जी के दर्शन तो किए होंगे। हाँ। देखे तो रानी बाबा की क्या महिमा थी, कुछ यानी उनके बारे में बताएं। हाँ, जीवन शैली कैसी थी उसकी? जी जी जी। उन्हें और उनके मंदिर मध्य से यानी आश्रम यहाँ पर मंदिर है, तो यानी यानी कोई विशेष दिन में मेला लगता है यहाँ पर? हर अमावस्या को मेला। कोई विशेष दिन भंडारा और रोज भंडारा होता है, यानी दैनिक भंडारा चलता है। हाँ रोज। तो बाबा गुरचरण दास जी है, उनके बाद यानी कौन से संत यहाँ पर आए? उसके बाद फिर नारायण दास आए। नारायण दास जी है। हाँ नारायण दास आए थे, उसके बाद में फिर गुरचरण लक्ष्मी दास आए। लक्ष्मी दास आए। हाँ तो एक मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में ये नारायण दास ने करवाया। हाँ, नारायण दास जी ने करवाया। और किन भक्तों ने यहाँ पर सहयोग दिया निर्माण की प्रक्रिया सब में? पूरी जनता सहयोग दी। हाँ, और इस जो सरोवर पार्क में उसके बारे में कुछ बताएं। सरोवर के बारे में भैया ऐसा है, हम लोग हमारा 60 साल के हो गए हैं, मतलब तब से जानते हैं कि बहुत कोढ़ी ऐसे ऐसे आए यहाँ पर, वो सब ठीक हो गए। हमारा हो जाता है जैसे चित्ताग हो जाता है, वो भी सब इसमें स्नान कर करके हाँ वो सब ठीक हो जाते हैं। बहुत बड़ा इसमें महत्व यही सरोवर का। बहुत सारे लोग गांव के नहाने आते हो। वो 4 बजे से 4 बजे रात से स्नान करने आने। यानी इस सरोवर के जीर्णोद्धार में और दान करने में, नए निर्माण की प्रक्रिया में किसने सहयोग दिया? हम नए निर्माण में हमारे जिलाध्यक्ष राजधानी जी हैं, जी जी। वो सब करवा रहे हैं। जी उनके यानी सौजन्य से हुआ। हाँ हाँ, तो निर्माण सरोवर जो है और जो पार्क में देखा कि मंदिर के एक बहुत ही प्राचीन कुआं है, उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे जब होता था? वो एक उनके दास थे। जी जी। हमारी हाजीपुर ही ग्राम सभा के। जी जी। उनके हमेशा डकैतिया हो जाया करती। जी जी। अब उसने ये कहा हमने यहाँ पर एक कुआं बनवा देंगे, महाराज हमारे यहाँ कुछ ना हो ऐसा। आज तक मुझे यहाँ आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और जो ये मुख्य मंदिर है, इसके निर्माण की प्रक्रिया निर्माण कराया? ये सब नारायण दास ने निर्माण कराया और सब जनता का सहयोग। जनता का सहयोग। क्षेत्र से सब क्षेत्र का जनता जितनी है वो सब यहाँ का बहुत महत्व मानती है। और इस आश्रम के विषय में कुछ दिव्य चमत्कार हुए हुए हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का क्या करें? अब ये चमत्कार भैया तो भाई है, जो कोई यहाँ पर मानता है उसका बिल्कुल भला होता है। हाँ, जो लोग मानता श्रद्धालु जो आते हैं उनके विषय कोई विशेष हर अमावस को कम से कम 200-250 सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए। अच्छा अच्छा। कम से कम 250 आदमी सुनता है हर अमावस। तो अखंड श्री रामचंद्र मानस के पाठ के लिए, सीताराम के पाठ के लिए जो यानी मठ बनवाया गया उसके बारे में कुछ बताया? वो सब गंगादास बाबा ने बनवाया। गंगादास बाबा ने बनवाया।
तो उनमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत इस समय जो है हम हाजीपुर में यहाँ पर यानी उपस्थित है, अवधपुर में जो यानी दंडी तुला आश्रम है वहाँ पर हम उपस्थित है। हमने यहाँ पर उपस्थित लोगों से एक साथ पर चर्चा की और यहाँ पर जो बहुत सारे संतगण जुड़े हुए थे, भक्तगण यहाँ पर आए थे, उनसे हमने इस आश्रम के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के बारे में बताया। और कोई जो यानी भक्तगण जो कुछ कहना चाहते हो हमारे बताओ। वही देवी रात में 12 बजे बराबर स्थान पर देवता आते हैं। अभी 12 बजे इस स्थान के जो जानकारी हुआ, यहाँ से जो संख्या चालू हुआ, राजा श्री महाराज जो रहे तो इन्हें 99 जगह चालू किए, मैंने पूर्ण किए। 100 जग नैमिषारण्य में जाकर करे खातिर तो इनके मतलब शाम होगा तो यहाँ पर विश्राम भी मतलब कि हम नैमिषारण्य में जग कराने के लिए नहीं जाएंगे, 100 जग ही पूरा कर देंगे। जैसे कि नैमिषारण्य में जाइए, यहाँ पर में जाइए, मतलब वहाँ यहाँ में कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो जब इनके जब 100 जग पूरा होने के जब कार्य आया तो इंद्र ने कहा किया कि गीधे के रूप दे लिया। अब ये कबूतर को पकड़ रहा था मतलब खाने के लिए, तो राजा से के गोद में कबूतर आके गिर गया। जब गिर गया तो इंद्रो आवा गिद्ध के रूप में कहने के महाराज कबूतर के छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा आहार है, मतलब भोजन है। तो महाराज के इनके ऐसा करो भोजन को बोले तो हम भोजन दे देंगे तो क्या कबूतर के जन्म धोखे से हो जाए। तो कहीं कि ऐसा नहीं होगा, तो कहीं कि फिर बताओ कहीं काम का मांस चाहिए। तो राजा शिव जो रहे तो सोचे कि 100 जग पूर्ण करना, उसने कोई का जीव जाना नहीं चाहिए। तो जीव को बचाना है और 100 जग को पूरा करना है। तो उन्होंने कहा किया कि एक अपन मानसिक है, एक डांडी तुला स्थान का मतलब ये हुआ कि जो डांडी तुला स्थान इस प्रकार है कि वो डंडी बना रहा है, तो इसमें तो उसमें कबूतर को बैठा दिया, गिद्ध को बैठा दिया और वो अपने शरीर से मांस काट के उसको चाहने लगा। जब पूर्ण नहीं हुआ तो अपने फिर ठीक है। तो जब 100 पूर्ण हो गया यहाँ तो फिर वो कहा किया कि सारे जितने लोग रहे सबको बुलवाए यहाँ, बुलवा के एक सब जाने ब्रह्मा विष्णु सब जाने आए। तो कहेंगे कि हमारे लिए एक सरोवर खोद लीजिए यहाँ। तो ये भगवान सब खोद है। इस सरोवर में फिर जल बरसाए, जल बरसाने के बाद इसमें जल अमृत करने के बाद में तो भगवान नहेबो किए नहीं है। राजा श्री महाराज आए तो पूरी शरीर के जो जितने मांस रहे उनकी पूर्ण हुआ और प्रतिज्ञा ही लिया कि जो भी कोई दुखियारी होगा इस कुंड में नहा लेगा तो सारी दुख का मुक्ति मिल जाएगा। उसी से शक्ति से स्थान को जाना जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं महाराजा सिंह की जो पौराणिक कथानक अनवरत रूप से चलते हैं हमारे समाज में, तो वहाँ पर इस स्थान पर भी ऐसी मान्यता है कि यह स्थान राजा सिंह से संबंधित है और उसकी कहानी से परिचय हुआ यहाँ पर प्राचीन काल में जुड़ा हुआ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो हम लोगों ने दंडी तुला आश्रम पर हम यहाँ पर मंदिर पर आए और यहाँ पर उपस्थित संतगण भक्तगण जो थे उनसे एक साथ तक परिचर्चा की। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, अब तक मंदिरों की यात्रा के अनवरत क्रम में साथ बने रहने के लिए आप लोगों का विनम्रता से मेरा, हम सभी जो संगीत का, हम सभी मानस साधुओं का आपको विनम्रता से प्रणाम।